ड्रामा सीरियल मासूम की मुकम्मल कहानी, जहां पर एक मासूम इंसान के ऊपर होता हुआ जुल्म, मोहब्बत में भी नाकामी और माशरे की दरबदर की खाते हुए ठोकरें। दिलशाद फैसलाबादी, जिसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन चुटकी भी है। छोटे भाई का नाम टीपू है और माँ सखिया, जो एक बहुत मासूम तबीयत की औरत है और अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती थी। अपने बच्चों को शहर में मजदूरी करने के लिए इस बार उसने भेज तो दिया, लेकिन पीछे से अल्लाह को प्यारी हो गई। उधर कराची शहर में रहती हुई नीलो, जिसका बाप नवाब साहिब और माँ जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही है। उधर अमीर ज़ादे, जिनके पास है तो सब कुछ, लेकिन नहीं है तो वो खुशियाँ नहीं हैं। जैसा कि अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि दिलशाद फैसलाबादिया इस बार कराची शहर में अपने ही अजीज के पास, खाला जान के पास पहुंच जाता है। जैसे ही उनके घर में पहुंचता है तो ये बात नवाब साहिब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इस घर में अब वो मरासी रहेगा। वो तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं करता शुरू से लेकर आज तक, क्योंकि माशरे में यहाँ पर गाने गाने वालों को अच्छा तो समझा ही नहीं जाता है। यहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी पानी पी रहा होता है टेरेस के ऊपर खड़ा होकर, कि जहाँ पर नीलो इस बार पत्थर से उसके ऊपर वार कर ही देती है और डरना शुरू कर देता है। कहता है कि कराची में आसमान से भी फायरिंग होती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। यहाँ पर नीलो इस बार अपने बाप के मुतरादिफ चलकर दिलशाद फैसलाबादी को साथ देने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, कि जहाँ पर चुटकी और उसे लेकर कमरे में चले जाती है, जहाँ पर जाकर कहती है कि ये है आप लोगों का घर, ये है आपका कमरा। यहाँ पर कबूतर और भी गंद बहुत ज्यादा पड़ा होता है। यहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी तो हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उनको किराए के ऊपर एक कमरा दे दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि इसका किराया यहाँ पर 10 से 15,000 होगा और महाना पहली तारीख के ऊपर किराया आप लोगों को देना भी पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी, जिसके पास कुछ पैसे तो बच चुके हुए हैं, अपना मोबाइल तो कराची में आते ही इसने गुम करवा लिया था, लेकिन इस बार किराया जैसे ही नीलो को पकड़ाता है तो नीलो पैसे अकाउंट करती है और उसे कहती है कि दिलशाद हैदराबादी जी, बात सुनिएगा, यहाँ से आपको सुकून से रहना पड़ेगा। ना जी ना, दिलशाद फैसलाबादी, मेरा नाम आज के बाद हैदराबादी मत लीजिएगा। जैसे ही आगे होता है तो यहाँ पर गिरने लगता है। गिरते गिरते इस बार संभाल ही लेती है नीलो उसे भी। नीलो यहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी को संभाल तो लेती ही है। यहाँ पर ये बात दिलशाद को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि नीलो ने उसका हाथ पकड़ा है। यूं इन दोनों के बीच में आने वाले वक्त में मोहब्बत भी बढ़ने ही वाली है। एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त भी ये गुजारने ही वाले हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजरना, रातों को भी एक दूसरे के साथ रहना, गपशप करना, खेलना। यहाँ पर इस बार नीलो कह ही देती है, कहती है कि गाना तो आप पूरे माशरे में लोगों को सुना ही रहे हैं, आज मुझे भी सुनाइए ना। यहाँ पर इस बार नुसरत की कवाली तो सुना ही देता है दिलशाद। ये बात यहाँ पर नीलो को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि इतनी प्यारी आवाज और माशरे में दरबदर की ठोकरें खा रहा है ये दिलशाद सिंगर। दीवानी हो जाती है यहाँ पर नीलो भी दिलशाद की। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा करीबी देखकर उनका बाप बोल ही पड़ता है। कहता है नीलो के तुम दोनों को एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब देखकर यहाँ पर उसका बाप दिलशाद के ऊपर भी चिल्ला पड़ता है। कहता है आज के बाद मेरी बेटी को हाथ भी लगाया और उसके ऊपर गंदी नजर रखी तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो, गरीब मरासी तबीयत के इंसान, तुम यहाँ पर आकर मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बेटी के ऊपर गंदी नजर रखोगे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी खासी यहाँ पर उसकी धुलाई भी कर देता है। पीछे से नीलो ये सारा का सारा माजरा देख रही होती है। कमरे में चले जाने के बाद बाप इस बार अपनी बेटी से पूछ लेता है, कहता है बेटा एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर उसके दिमाग में और उसकी आंखों में जो मैंने गंदगी तुम्हारे लिए देखी है ना, तुम्हारे अंदर ये चीज है तो मुझे अभी के अभी साफ साफ बता दो। यहाँ पर नीलो की आंखों में आंसू होते हैं। उसका बाप उसका हाथ पकड़कर अपने सर के ऊपर रख देता और कहता है कि कसम है तुम्हें मेरी कि अगर तुम झूठ बोलो तो कहीं की ना रहो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नीलो तो बता ही देगी कि दिलशाद उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है और ये मोहब्बत उसकी तरफ
से पहले शुरू हुई है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसके बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये बात उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जिनको वो शुरू से ही नफरत करता है, नापसंद करता है उनके साथ, तो वो अपनी बेटी कभी भी ब्याएगा ही नहीं। दिलशाद अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ पर कर ही देता है। कहता है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ नीलो तुझी तुमसे। नीलो यहाँ पर साफ साफ बोलकर उसे कह देती है कि मेरा बाप जो इतना ज्यादा सख्त है, मैं तो यही कहती हूँ कि मोहब्बत में पड़ना ही नहीं चाहिए। मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से होगी ना तो जहन्नम बन जाएगी ये जिंदगी भी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर परेशान होकर रह जाता है फैसलाबादी दिलशाद। यहाँ पर ये भी पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारी जो नीलो है, तुम चाहोगे कि अपनी नीलो को जहन्नुम में धकेलना चाहोगे? यही बात सुनने के बाद यहाँ पर दिलशाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि वाकई में कभी भी किसी गरीब के साथ तो अपनी बेटी ब्याऊंगा ही नहीं। यहाँ पर नीलो का बाप भी तो सच्चा ही है, वो क्यों किसी गरीब के साथ और मरासी के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा। नीलो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी जिंदगी में इस तरह की परेशानियां देखकर दिलशाद फैसलाबादी भी थोड़ा सा दूर होने की कोशिश तो यहाँ से करेगा ही। यहाँ पर पास बैठकर वो दोनों एक दूसरे के साथ रो रहे हैं। रोए क्यों ना, इतनी मोहब्बत के बाद भी मंजिल का कोई किनारा नजर न आ रहा हो तो इंसान कहाँ जाए। यहाँ पर तो फिर दिल करता है कि इंसान मर ही जाए। मोहब्बत करने वाले ही ये बात समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान के साथ मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत मिले ना तो कितनी तकलीफ होती है। इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। कहाँ पर जाएगा ये दिलशाद फैसलाबादी। दर बदर की ठोकरें तो उसकी जिंदगी में लिख दी गई हैं। नीलो इस बार अपनी सारी की सारी बातें अपनी दोस्त रज्जो मोटो को भी बता देती है। कहती है कि इसका नाम ना बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, डिफरेंट सा नाम है इसका, दिलशाद फैसलाबादी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो भी रज्जो फैन होकर रह जाती है, दिलशाद फैसलाबादी की भी। नीलो और रज्जो की दोस्ती भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद करने वाली है। लोगों ने इन दोस्ती को भी बहुत पसंद किया। आपको भी क्या पसंद आई है नीलो और रज्जो की दोस्ती? उधर सनी का बाप इस बार परेशान होकर रह चुका है कि वो ना तो अपने ऑफिस के ठीक से काम कर पा रहा है और ना ही कुछ। यहाँ पर बच्चे भी उसे ही संभालने पड़ रहे हैं। उधर माँ को भी बहू चाहिए। ये सब कुछ इस बार वो चिल्ला कर बोल पड़ता है। हर किसी को अपनी ही पड़ी हुई है। मामा को बहू चाहिए, सनी को माँ चाहिए। इस बार नीलो ने फैसला कर लिया है कि वो जॉब करेगी। जॉब भी इस बार वो इन्हीं साहिब के ऑफिस में करने वाली है, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से काम भी करेगी और उसके बाद अपने ही हेड के साथ घर में भी आ जाया करेगी। ये बात बिल्कुल भी दिलशाद फैसलाबादी से बर्दाश्त नहीं होती कि यहाँ पर वो जो अब नीलो को किसी और के साथ बड़ी गाड़ी में आता जाता देखेगा तो बोलेगा कि साहिब के साथ आ रही है, साहिब के साथ जा रही है। ये सब कुछ देखने के बाद उसका दिल टूटेगा ही, आंखों से आंसू भी निकलेंगे कि आज उसके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से उसके बाप ने उसका हाथ तो किसी और के हाथ देने का सोचा है। लेकिन ये साहिब भी बीच आन टपके हैं। ऑफिस के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और सब कुछ देखने के बाद इस बार साहिब घर में भी आ जाते हैं, जहाँ पर आकर इस बार नीलो की माँ के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ना एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम है जिंदगी में भी, घर में बच्चे हैं उनको भी संभालना है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद नीलो बोल पड़ती, कहती है कि आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? वो एक्चुअली ना मैं एक सेक्रेटरी चाहता हूँ ताकि मेरे काम भी घर के किया करे और मेरे साथ साथ रहे। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ तो राजी हो ही जाती है, क्योंकि इस बार इन्हीं साहिब ने इनको नया घर भी दिलवाना है और सब कुछ, इनकी सारी की सारी जिम्मेदारियां, घर की परेशानियां, सब कुछ यहाँ पर यही साहिब हैंडल करने वाले हैं। और उसके बाद नीलो को भी यहाँ पर इन साहिब के साथ मोहब्बत तो होगी ही। माशरे में रहते हुए भी कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है, जहाँ पर एक गरीब बच्ची किसी बड़े एम्प्लॉय के पास जाती है और वहाँ पर जाकर उन्हीं की होकर रह जाती है। तरह तरह के नेगेटिव रोल भी उन्हें फिर प्ले करने पड़ते हैं और उन दोनों के बीच में फिर मोहब्बत भी हो जाती है और उनकी शादी भी हो जाती है। ये कहानी भी नीलो और इन साहिब की कुछ यूं ही है। उधर घर में बेगम बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर जब वो देखती है कि नीलो और साहिब एक दूसरे के पास खड़े हैं, वो छुपकर कमरे में उन दोनों को देख रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चक्कर है। आने वाले वक्त में साहिब मोहब्बत का इजहार भी कर ही देगा यहाँ पर नीलो के साथ। नीलो यहाँ पर अपनी दोस्त रज्जो को भी बता देती है कि मेरे साहिब बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर वो शर्मा रही होती है। रज्जो उससे पूछने की भरपूर कोशिश करती है कि नीलो बताओ ना क्या हुआ था, कैसे
होता है यहाँ पर उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है कि एक दूसरे के चेहरे के ऊपर हाथ भी और मोहब्बत का इजहार भी यहाँ पर वो दोनों कर ही देते हैं। ये मोहब्बत इस बार घर में भी लेकर साहिब की माँ पहुँच जाएगी, जहाँ पर वो नीलो का रिश्ता भी मांगेंगे। यहाँ पर फौरन से चाय लेकर जैसे ही साहिब की माँ के लिए आती है नीलो, तो यहाँ पर शादी की बात सुनने के बाद उसका दिल ही टूट जाता है। सब कुछ नीचे गिर जाता है। बर्तन जैसे ही नीचे गिरते हैं तो नीलो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिर इस बार उसकी शादी होने जा रही है। उसका बाप भी इस बार नीलो को धमकी दे ही देता है। कहता है कि आपका निकाह होगा और कल ही होगा। जिस तरह से तुम दिलशाद फैसलाबादी के करीब होती चली जा रही हो, मुझे तो डर पड़ चुका है कि कहीं तुम उसी के साथ में शादी कर लो। कल ही तुम्हारा निकाह होगा और बहुत जल्द होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ घर में सारी की सारी बातें सब कुछ इस बार नीलो को भी पता चल ही जाएगा कि साहिब पहले से ही शादीशुदा है। इस बार उन दोनों का निकाह भी कर दिया जाता है। ये बात यहाँ पर दिलशाद की जिंदगी में तो आग की तरह से भड़क पड़ती है। परेशान होकर रह जाता है, टूट जाता है। हॉस्पिटल में यहाँ पर नीलो को लेकर जाया जाता है, जहाँ पर साहिब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद नीलो यहाँ पर परेशान होकर रह जाती है कि आखिर कौन है उसका हाथ पकड़ रहा होता, क्योंकि इस बार तो वो बेहोश होकर रह जाती है। शादी इस बार उसकी हो चुकी है। ठीक हो जाने के बाद इस बार तो वो घर में वापस आ ही जाती है। दिलशाद इस बार बहुत ज्यादा परेशान होता है। नीलो का भरपूर वो सहारा भी बन रहा होता है। नीलो तो अपने घर में चले जाती है, दिलशाद पीछे अकेला। यहाँ पर घर में तरह तरह की परेशानियां, बीवी के बीच में भी, बच्चों के बीच में भी। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर नीलो बोली पड़ती है। कहती है कि आप दो कश्तियों के सवार हैं। दो मंजिलों के ख्वाब देखने वाले हमेशा एक से महरूम रह जाते हैं। ये बात साहिब याद रखिएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर परेशान हो जाएंगे साहिब भी कि वो अपनी जिंदगी में करे तो करें क्या। दूसरी जानिब दिलशाद फैसलाबादी इस बार परेशान होकर रह चुका है कि उसके पास कोई भी ऐसी जॉब नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके और पैसे कमा कर यहाँ पर अपनी चुटकी का भी ख्याल रख सके। इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो जोकर बन जाएगा। जोकर बनकर वो अपनी जिंदगी में लोगों को खुश किया करेगा। पार्क, रोड, मॉल्स हो गए, उनके सामने जाकर वो डांस किया करेगा और लोगों को खुश रखने की कोशिश करेगा और चंदे में कुछ पैसे लोग उसे दे दिया करेंगे। लेकिन ये भी इसका काम आर्जी तौर पर ही होगा। रोड के ऊपर लोगों को हंसा रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर इस जोकर की तरफ देखकर। दिलशाद ने अपनी जिंदगी में तरह तरह के काम करने की कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से खुश रख सके। लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ ही जाते हैं। आकर यहाँ पर उसकी खूब धुलाई करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम इस मॉल के सामने खड़े हुए ना तो तुम्हारा बुरा असर कर देंगे। मालकान की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि यहाँ पर किसी भी मांगने वाले को खड़े नहीं होने देना। मैं तो लोगों को इंसान मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दिक्के मारकर उसे इस बार निकाल दिया जाता है। दिलशाद को तो अपनी मोहब्बत में भी इस बार धोखा ही मिला है। अपने कमरे में जैसे ही होता है तो यहाँ पर नीलो भागी भागी आ ही जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो आगे वो देखती है कि दिलशाद फैसलाबादी किसी और ही रूप में होता है, जोकर के रूप में। ये देखने के बाद उसका दिल टूट जाता है। कहती है कि दिलशाद, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। नीलो को दिलशाद के साथ लगाव और मोहब्बत साथ रहते रहते तो हो गई हुई थी। यहाँ पर आए रोज घर आना और ऊपर से दिलशाद फैसलाबादी का उन दोनों को नम आंखों से देखना, ये बात तो आने वाले वक्त में बॉस को भी समझ आने ही वाली है। यहाँ पर इस बार दिलशाद बोल ही पड़ता है। कहता है कि मोहब्बत अगर आपको ही है तो मोहब्बत यहाँ पर दिलशाद को भी हुई है, लेकिन यहाँ पर दिलशाद की मोहब्बत से किसी को क्या लेना देना, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हमें मोहब्बत हो गई है, वो समझते ही नहीं है। नीलो कहती है मोहब्बत तो दिलशाद को भी हो गई है। नीली की मोहब्बत है किसी अनारकली का दिल नहीं कि जो तुम चार दीवारी में बंद कर दोगे। यहाँ पर वो इस बार नीलो के चेहरे के ऊपर हाथ रख देता है। कहता है कि आप अनारकली नहीं है तो मेरी हालत किसी रांझे से कम नहीं है। दोनों की आंखों में आंसू होते
हैं। आंसू से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी। मासूम दिलशाद अकेला रह गया, कोई न बना उसका। दिलशाद को इस बार जब नीलो की तरफ से साफ साफ जवाब मिल जाता है, नीलो कहती है कि वो लोग कोई और होते हैं जो बगैर कहे दिल की बात सुन लेते हैं। सुन चुका हूँ मैं आपके दिल की बात और समझ भी चुका हूँ बीबी जी, सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। मोहब्बत हो गई है मुझे भी तुमसे। नीलो कहती है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करो और वो तुम्हें ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे फिर? मोहब्बत करने से इंसान मरता नहीं है बल्कि जीना छोड़ देता है। नीलो का बाप यहाँ पर नीलो को फैसलाबादी से दूर ही रखता है। यहाँ पर यह भी कहता है कि आप उस फैसलाबादी से दूर रहिएगा। किरदार के साथ साथ हमें उसकी नजरें भी ठीक नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर इस बार तो अपनी बेटी को कमरे में भी बंद कर देता, कहता है कि तुम कभी भी दिलशाद फैसलाबादी के पास भी नहीं भड़कोगी। अगर भड़कती हुई नजर आई तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। उधर इस बार साहिब अपनी बेगम को लेकर घुमाने के लिए लेकर भी जाते हैं। अच्छी आइसक्रीम सब कुछ, यहाँ पर अच्छी मॉल से उसे शॉपिंग भी करवाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर पहली बेगम भी तो परेशान हो ही जाती है। यहाँ पर अपने शोहर से गिला भी करती, कहती है कि तुम नीलो को मेरे बराबर लेकर आना चाह रहे हो। एक बात मेरी याद रखना, दोनों के हकूक बराबरी के हैं, लेकिन एक के हकूक तुम ठीक दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे। यहाँ पर उसे हक भी करता है। यहाँ पर बोलकर साहिब कह ही देता, कहता है कि हमारी बराबरी तो वो कर ही नहीं सकते। नीलम का मुकाम यहाँ पर तुमसे काफी आगे है। वर्ड क्या कह रहे हो तुम? उधर दिलशाद जगह जगह जाकर गाने गा रहा है। माशरे में अच्छा खासा इस बार मकाम बना रहा है, जहाँ पर वो देखता है कि लोग उसके आसपास, यहाँ पर लोगों को सदर में गाने भी सुना रहा होता है कि इस बार स्टूडियो वालों की नजर उसके ऊपर पड़ ही जाती है। तरह तरह के मॉल्स के ऊपर जाकर भी गाने गा रहा होता है और यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं उनके पास भी, जहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी को इस बार स्टूडियो वाले अपने पास ले ही जाते हैं, जहाँ पर लेकर जाकर इस बार उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा खासा उससे गाने भी बनवाएंगे और क्रेडिट किसी और को दे देंगे। जुल्म तो माशरे में है ही, सिंगर के साथ भी, एक्टर के साथ भी और अदाकारों के साथ भी। इज्जत तो सबको देनी ही पड़ती है। यहाँ पर दिलशाद फैसलाबादी की कहानी भी कुछ यूं ही है कि जहाँ पर उसका इस्तेमाल करके स्टूडियो वाले अच्छा खासा माल पैसा तो जमा कर ही लेते हैं। बहुत अच्छा गा रहा होता है यहाँ पर। उधर चुटकी यहाँ पर दिलशाद के साथ बहुत ज्यादा खुश है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। यहाँ पर चुटकी को ये भी कहता है कि देखना अब मेरा गाना ना टीवी पे आ गया ना तो देख लेना, जरूरत क्या हर शय खरीदेगा तेरा भाई। दिलशाद फैसलाबादिया यहाँ पर अच्छा खासा गाना गाता है, अच्छा खासा नाम भी बन जाता है और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर फैसलाबादी दिलशाद को किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। आगे आगे स्टूडियो वाले और पीछे पीछे दिलशाद फैसलाबादी का ये काम इस बार जब नहीं चलता तो वो सोच लेता है कि जो कुछ पैसे उसके पास बचे हुए हैं वो लेकर फौरन से फैसलाबाद पहुंच जाएगा, जहां पर वो जाकर अपनी मां के साथ मुलाकात करेगा और अपनी मां का हाल अहवाल भी जानेगा। जैसे ही वो वहां पर जाता है इस बार तो उसका भाई वो तो बर्बाद होकर रह गए। उनकी मां इस दुनिया से जा चुकी है। उनकी मां का इस दुनिया से चले जाना दिलशाद फैसलाबादी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। इस मौके के ऊपर दिलशाद फैसलाबादी आखिर करे तो करे क्या? जिंदगी में हर तरफ से उसे नाकामियां ही नजर आ रही हैं। तरह तरह के काम तो उसने किए, लेकिन आज अपनी मां के लिए जब वो बाहर गया तो वो मां ही ना रही। घर तबाह बर्बाद होकर रह गया। दिलशाद फैसलाबादी आने वाले वक्त में इस बार बहुत बड़ा सिंगर वाकई बनने ही वाला है। जब वो गाड़ी के ऊपर बैठा होता है तो यहाँ पर मालिक आ जाते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हैं, निकल जाए यहाँ से। इस बार उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो अच्छे स्टूडियो में इस बार पहुंच जाता है। कहते हैं इंसान अगर मेहनत करने वाला हो, काबिल हो तो कोई साथ देने वाला हो, जिंदगी में कभी भी वो हार ही नहीं सकता। इस बार आखिरकार उसका नाम बन ही गया। माशरे में सभी लोग उसे जानते हैं। अच्छी ड्रेसिंग, लोग उसके साथ तस्वीर ले रहे हैं। अच्छा खासा इस बार पैसा भी वो कमा ही लेता है। लेकिन उसकी बहन जिसका इस बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है। यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी वो आने वाले वक्त में खोने वाला है। इंसान दुनिया में जुल्म सहने के लिए तो नहीं आया होगा। इंसान के अंदर काबिलियत हो तो वो जिंदगी में कुछ
कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मासूम की कहानी कुछ यूं ही थी कि हुनर भी था लेकिन माशरे में लोग जीने नहीं देते थे। तरह तरह की बातें लोगों की शुरू से वो सुनता आया था। आज उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ना तो नीलो रही ना ही को। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर नीलो की साहिब के साथ मामलात खराब हो जाएंगे, जिसके बाद नीलो रोएगी, पछताएगी कि उसने क्यों दिलशाद फैसलाबादी को छोड़ा। वो आज इतना अमीर रईस खानदान का भी बनने वाला है। उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी जहाँ पर वो खुश रह पाएगा। और मैं जहाँ पर रह रही हूँ कोई और खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। माशरे में भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पर एक सिंगर को बहुत घटिया किस्म का समझा जाता है। यहाँ पर वो दूसरों से मांग भी रहा होता है, आटा भी ले रहा होता है, लेकिन बाद में हासिल क्या होता है। इसलिए कहते हैं इंसान कोई भी काम करता हो उसे उसके काम या उसके हुनर के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। गाने गाने को माशरे में बुरा समझा जाता है, लेकिन माशरे में और भी तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बुरे हैं, लेकिन माशरा उन कामों की तरफ नहीं देखता है। बुराई तो आम होकर रह चुकी हुई है। दिलशाद फैसलाबादी ने जिस तरह से जुल्म सहा, माशरे में कई ऐसे दिलशाद हैं जो जुल्म सह रहे हैं और लोग ओझल होकर उनके पास से गुजर भी जाते हैं और उसके बाद तबाह बर्बाद तो वो हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में लेट ही उन्हें कुछ मिलता है। गरीब पैदा होना तो गलत है, लेकिन गरीब पैदा होकर मर जाना गरीब, ये इंसान के हाथ में है। इंसान अगर मेहनत करे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। मासूम ड्रामे की कहानी में आपको ये नतीजा मिलता ही है। इसलिए जिंदगी में मेहनत करें, एक न एक दिन आप कामयाब भी हो ही जाएंगे, लेकिन अपनों को खो देंगे। क्योंकि जब इंसान मेहनत करने लगता है तो इंसान के पास वक्त नहीं बचता, और वो वक्त जो अपनी फैमिली को देना होता है उस वक्त वो फैमिली ही नहीं होती। आप सभी दोस्तों को ड्रामा सीरियल मासूम की मुकम्मल कहानी कैसी लगी और कौन कौन ड्रामा सीरियल मासूम को पसंद कर रहा है और कौन कौन चाहता था कि नीलो को दिलशाद को मिल जाना चाहिए था, ना कि उस अमीर ज़ादे को। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।